चाहूँगा कि 10 मिनट की जो जर्नी मैंने स्टार्टअप जो उसको किया है, उस जर्नी को बताने से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सोचा, जो मेरे लक्ष्य है, जो टारगेट है, मैं चाहूँगा जिसके पास भी थोड़ा बजने वाला जो यंत्र हो 10 मिनट के लिए थोड़ा सा वाइब्रेट कर ले या स्विच ऑफ कर ले। ठीक है, क्योंकि क्या है कि 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूँगा और आप लोग भी सुन लेंगे। नहीं पता चला मेरी वही एक बात उस बंदे को समझ में आनी थी और आपका बगल में मोबाइल बजा और वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो कीमती समय सबका है, तो हम चाहेंगे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मोबाइल जो है अपना अपना चेक करके उसको वाइब्रेट कर लें, स्विच ऑफ कर लें। दोस्तों, नाम मेरा नूर मोहम्मद अंसारी और इसी टाउन में अपना घर भी है। ये जो लॉकडाउन लगा, कहते हैं ना कि इंसान अपने आप से समय बड़ा कम देता है, और अगर आपको बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करना हो तो कभी अपने आप से अपने आप का परिचय कराओ कि मैं कौन, मेरा नाम ये, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने अभी तक लाइफ में क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्ममंथन जिसको कहते हैं, इसको अगर आप करेंगे तो आपको समझ। लेकिन क्या होता है कि अपने को समय नहीं मिलता है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस अर्थ युग वाले जिंदगी में भौतिकवादी सुख सुविधाएं अपने को इतनी चाहिए आज की डेट में, हम प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। कैसे उसके घर फ्रिज आ गई तो अपने घर भी आए, कैसे उसके घर कार आ गई तो अपने घर भी कार आए। इस भागम भाग में अपने आप को समय नहीं इंसान दे पा रहा है कि थोड़ा अपनी मुलाकात अपने आप से करे। तो जो लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, तो जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी तरीके से जब कैद हो गए हर इंसान अपने अपने घरों में, तो मैं भी कैद हो गया, सभी कैद हो गए अपने अपने घरों में। तो जब एकांत हुआ, तो उस एकांत में जब सोचने समझने लायक जब हम बने, तो हमने सोचा हो क्या रहा है लाइफ में। आज 40 साल की उम्र हो गई है, अवस्था हो गई है, और अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात तो सत्य है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिलता है, ऐसा हिंदू शास्त्र बोलता है, और मुस्लिम कहता है कि पुनर्जन्म होता नहीं। इट मीन्स दोनों धर्म एक बात कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिली है, जी लो। और कुछ हमारे अरबी अल्फाज में, उर्दू अल्फाज में कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात, इट मीन्स जितनी शय बनी है दुनिया में, जो भी सबसे आला हुआ, यानी इंसान वो चीज है जो चाहे तो अपने दिमाग के बदौलत देवताओं से ऊपर जा सकता है, उनको बस में कर सकता है। जिन जो भी बड़े बड़े चीजें हैं, इंसान अगर चाहे, इंसान को मालिक ने इतना ताकतवर बनाया है, वो जो चाहे वो कर सकता है। चाहे तो देवताओं से ऊपर जा सकता है, चाहे तो राक्षसों से नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान को एक चीज मालिक ने दिया है, उसको दिया है दिमाग। इसको चलाओ, इसको चलाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, हमने इस दिमाग को इतना खतरनाक कचरा दे दिया है कि हमारा दिमाग बड़ी सोचता ही नहीं, बस छोटी। अभी जैसे एक बात आप बताएं, एक दुनियावी पिता है, कभी वो आपका बुरा चाहेगा क्या? दुनिया का जो पिता बना हुआ है, जिसको आप साक्षात देखते हो, वो आपका बुरा चाहेगा कभी? कभी चाहेगा आपका पिता आपका बुरा? नहीं यार, वो परम पिता है, वो कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता है। बट होता क्या है कि अभी जैसे मोबाइल है, तो अभी हमारे और आपके अलावा, हम और आप देख रहे हैं कि हम आप बैठे हैं, लेकिन हमारे आपके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे मोबाइल जो है उसमें कुछ तरंगे हैं जो नेटवर्क का रूप लेती हैं। वो दिखता है कि अपने को कहीं दिख रहा है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमको समझ में आ जाता है कि नेटवर्क एयरटेल का है, एयरटेल नाच रहा है यहाँ पे, नेटवर्क वोडा का है, वो नाच रहा है यहाँ पे। ये समझ में आती है बात को। अब उसी में अगर अपने को समझ में आया कि यार हमको अभी इनकी भाषा में नहीं सुनना है, अभी अपने को चाहिए एक अच्छा गाना सुनने का है, तो हमने उसमें डाल दिया 92.7 FM। तो पता चला 92.7 FM का तरंग जो चल रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा, कैच हो जाएगा। यानी मोबाइल क्या हुआ, कैचर हुआ, वो पकड़ रहा है उस चीज को। आप जो चाहो वो सुनो, जो चाहो वो ना सुनो, है ना, ये आपके हाथ में है। उसी तरीके से जो मालिक है ना सर, भगवान जिसको हम कहते हैं, एक भाषा छोड़ो यार, कम से कम हजारों भाषाएं हैं। कोई किसी मंदिर पे खड़ा होकर भगवान से कुछ कह रहा है, कोई किसी चर्च में कुछ कह रहा है, कोई किसी मस्जिद में कर रहा है, कोई किसी बौद्धिस्ट में कह रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में कह रहा है। हम कहते हैं मुस्लिमों में भी कम से कम हजारों लैंग्वेज हैं, हिंदू में भी आदमी देखेंगे न जाने कितनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कहीं बिहारी, कहीं भोजपुरी, कहीं संस्कृति, कहीं हिंदी, कहीं कुछ न कुछ, हजारों भाषाओं में, लाखों भाषाओं में। सोचो एक इंसान एक परमपिता के पास जा रही याचनाएं जा रही हैं, वो क्या किया होगा? वो भी एक ऑटो सिस्टम लगाया होगा। क्या लगाया होगा? ऑटो सिस्टम। किसने क्या मांगा? तथास्तु।
तथास्तु। एक ही लगाया होगा उसने, तथास्तु। क्यों? क्योंकि भाई देखो, दुनियावी पिता किसी का बुरा नहीं कर सकता, तो वो परम पिता वो किसी का बुरा ना करेगा। लेकिन बात इतनी आती है कि आप मांगते क्या हो, सोचते क्या हो, आप चाहते क्या हो। आपके चाहतों के हिसाब से आपकी चीजें वो देता है। लेकिन आपकी चाहत इतनी खतरनाक है ना सर, इतनी छोटी चाहत है आपकी कि मालिक दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए तो कहता तथास्तु। भगवान बस कैसो हमारे घर भूल जाए, तथास्तु। भगवान कैसो मेरे बहनी की बियाह हो जाए, तथास्तु। भगवान ये, तथास्तु। वो हर बात पे आपको तथास्तु करेगा सीधा। आपने मांगा क्या है, चलती है ना लोग, ज्यादातर आदमी क्या चल रहा है इसका, कुछ नहीं बस कट रही है, तो वो कह देता है तथास्तु। कट रही बात तो खुश है ना, वो कट रही तथास्तु। होता क्या है, जिंदगी के अंदर निगेटिव चीजें अपने आप होती हैं, पॉजिटिव चीजें के लिए करनी पड़ती है। जैसे किसी को गाली देना हो, कोई सिखाएगा क्या हमको? आता है? किसी की बुराई करना हो, निंदा करना हो, सिखाएगा क्या कोई? कोई ट्रेनिंग स्कूल है क्या इसका? किसी के बारे में निगेटिव बोलना है तो कोई ट्रेनिंग स्कूल है क्या? नहीं। लेकिन किसी के बारे में अच्छा बोलना है, सर ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप नहीं बोल पाओगे अच्छा, बेहतर से बेहतर नहीं बोल पाओगे आप। अब बुरा से बुरा बोलना हो, देखो पता नहीं कहां से ले आओगे शब्दकोश, बोल दोगे फटाफट। तो निगेटिव चीजें अपने आप आती हैं और अच्छी चीजों के लिए आपको करना पड़ता है, वो मांगना पड़ता है। तो मालिक भी क्या बोलता है, आपकी सोच बस हमको ये चाहिए तथास्तु, हमको ये चाहिए तथास्तु, हमको ये चाहिए तथास्तु, वो सीधा तथास्तु करता रहता है। ये गलती किसी और की नहीं है, ये गलती खुद की है, स्वयं की है। अब आप लोग बड़ा मांगते नहीं, बड़ा सोचते नहीं, और इसमें कमी किसकी है? कमी हमारे घर वालों की है। कारण सिखाया गया बचपन से, जितनी चादर सेंटेंस पूरा करें भाई साहब, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। ये कभी नहीं बताएंगे बाजार में तुम्हारे साइज की भी चादर है, लेके आ जाओ। नहीं, जितनी चादर उतनी पैर। भले साला तुम लंबे होते चले जाओ, चादर भले छोटी लगा, एडजस्ट करो ना। क्या मतलब है, सिखा तो रहे। तो वो क्या मानसिकता, आप इसको अगर थोड़ा समझना चाहो, एक हाथी है, छोटा सा बच्चा होता है, चंचल होता है, वो बचपन में बड़ा उछलता फूटता है, और उसको मजबूत सकरे में बांधा जाता है। हाथी के बच्चे को बहुत ताकत लगाता है, लेकिन सकरा टूटता नहीं है। लेकिन वही हाथी जब धीरे धीरे जब बढ़ता चला जाता है, विशाल का हाथी बन जाता है, जो एक पतली सी रस्सी में उसको बांधे रहते हैं और बंधा रहता है। वो जैसे ही हल्का से घूमता है तो उसको लगता है यार बचपन में बहुत ताकत लगाया था, वो रस्सा तो टूटा नहीं किया था, अभी क्या लगाऊं। वो ताकतें लगाना छोड़ देता है, उसका माइंड सेट हो चुका है पूरी तरीके से कि अभी हमको नहीं, चाहे तो झटके में तोड़ दे वो सकरे को, लेकिन सेट हो चुका ना वो। हमारे माँ बाप ने हमको सेट कर दिया, हमारे माँ बाप, हमारे समाज ने हमको सेट कर दिया। समाज ने क्या दिखाया? कुछ नहीं, बेटा जाओ स्कूल, वो भी जा रहा तुम भी जाओ। समाज ने क्या दिखाया? अरे वो पोस्ट मास्टर बन गए, तुम भी पोस्ट मास्टर बन जाओ। वो भी पोस्टमैन बन गए, तुम भी बन जाओ। वो भी सरकारी टीचर है, तुम भी सरकारी टीचर हो जाओ। वो भी एक फॉर्चून की दुकान खोली, तुम भी खुल जाओ। यही तो सिखा रहा है समाज। हमारे अगल बगल अंबानी पैदा है क्या कोई? टाटा बिरला बैठे हैं क्या हमारे अगल बगल? कोई नहीं है ना आसपास। हमारे आसपास तो 95% वही है, तो वही है, तो वही देख रहे हैं, तो वही बन रहे हैं, वही सोच रहे हैं। कभी भी अपने आप से नहीं होता नहीं मुझे ही बड़ा करना है, लेकिन बड़ा करने में रिस्क है ना सर। अरे नहीं हो पाया तो, अरे नहीं हो पाया तो यार ये 84 लाख यूनियन बाद ये तन मिला, इसके बाद नहीं मिलेगा। टारगेट अलग अलग हो सकता है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप पैसा ही कमाओ, आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है। अनाथालय खोलो ना, बीस्ट हो यार, विधवाश्रम खोलो, बच्चों का सहारा दो, यतीमों को पालो, करो ना। जरूरी थोड़ी कि आप लक्ष्य आपका पैसा ही कमाना हो। लेकिन मेरे भाई, इस अर्थ युग में कोई भी काम, आज से कम मैं 2014 की बात बता रहा हूँ। हमारी एक बड़ी बहनी चिकान मोहल्ले में रहती, उन्होंने हमको फ़ोन किया, मैं बॉम्बे में था उस वक्त। मुझे बोली कि एक लड़का शकुंतला हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका पैसा नहीं, उसको हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया है, 25,000 रुपये की जरूरत है। आप बताओ क्या होना चाहिए उस वक्त? अरे बड़ा बेचारा, बात खत्म, यही करते हैं हमारा अपना। लेकिन यकीन मानिए, अगर उस वक्त मैंने मदद, वो जो मालिक ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाला करता है। आपकी सोच होनी चाहिए करने की, बस चीजें बन जाएंगी। हुआ, पता चला उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं दी। आप किसी जरूरतमंद को, भूखे को जरा खाना खिला के देखो, जरा सा उसकी जरूरत पूरी करके देखो यार, उस वक्त ऐसा आशीष देगा आपको, आपको लगेगा कि यार दुनिया, जिसको मैं कहता हूँ असीम सुख और असीम दुख, उससे परिचय नहीं होता आपका हमारा कभी। छोटी मोटी खुशी, छोटी मोटी दुख, उसी में हम लोग हैं, लेकिन कभी भी असीम सुख का अनुभव आपने नहीं किया होगा। वो मिलता है कभी कभी, जब कोई आदमी को उसकी नीड को इतना फुलफिल आप करते हो, उस वक्त जो उसकी आंखों में जो देखते हो आप,
तो आपको लगता है कि यार मैंने कुछ बड़ा काम किया, कुछ किया। लेकिन क्यों ये आप नहीं कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आपकी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि अपने को दाल रोटी चलाने का बस वो काम बताओ, बस अपना काम हो जाए। बस तो कितना भी आपके यहाँ बता के जाए, कुछ भी कर जाए, कुछ नहीं होने वाला है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस मुल्क की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस व्यक्ति की हालत नहीं बदली, न हो जिनको ख्याले फिक्र खुद को बदलने की। खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भगवान ने मुझको भेजा है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आप इस बात को इनकार कर दो। आप क्या साक्षात प्रकट होने को सोच रहे हो क्या? कहीं भगवान दीवार फाड़ के निकलेंगे और हमको बताएंगे कि बेटा ये तेरे लिए काम है, तू कर ले, तो करेंगे? जो आपको यहाँ पर बुलाया है, मैं तो कहता हूँ वो गॉड का मैसेंजर है, वो है भाई। आप इनकार करो, गॉड ने उसको नहीं भेजा है, हो सकता है वही आपको बदलने आया हो। लेकिन पता चला आपकी शक करने की प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कंपनी भाग गई, तो बात सही है। अमन जी ने कहा भाई ठीक है भाई, मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है। मेरी जब सोच बनी 22 मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा काम करें जिससे लाखों परिवार का भरण पोषण हो, जिसमें लाखों करोड़ों लोग दुआएं दें। इस तरीके से चीज़ों को किया जाए। जब मेरे मन के अंदर आया, तो चूंकि मैंने अपने प्रोडक्ट मैनेजर और सीए साहब को बुलाया, मैंने कहा सर देखिए भारत है तो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का एक कानून है। मैं चाहता हूं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाऊं, जिस कंपनी को ऑल ओवर यूपी नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लेकर जाऊं। लेकिन उसके लिए भारतीय संविधान का जो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपने को फुलफिल चाहिए। हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के कैरियर का प्रश्न होगा। अगर हम स्टार्टअप करेंगे और भगवान आशीष देगा और काम बड़ा होगा, तो कहीं से अपने को इम्पट नहीं चाहिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे सीए साहब ने कहा कि देखिए सर, मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस होता है वो आपको एमएसएमई से लेना पड़ेगा। एमएसएमई क्या है? भारत सरकार का सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने एमएसएमई में जाके रजिस्ट्रेशन करवाया। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन का जो मानक था, उस मानक में ये है कि जैसे आपको यासीन इंटर कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है, मालती देवी इंटर कॉलेज दिख रहा है, अगर इस इंटर कॉलेज को अगर 8 कमरे हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी कहता है कि यार तुम एक काम करो, 4 कमरा बना दो, बाद में मैं अंडर टेबल तुमको कुछ कमी दे दूंगा, मैं पास कर दूंगा, लेकिन कम से कम 4 कमरा बना देना। अब एकदम से ग्राउंड में मैं तुम्हारा स्कूल पास नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, 4 कमरा बना दिया, बाकी थोड़ा सा टेबल दे दिया। मेरे साथ वही दिक्कत आई कि सर आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए, यूनिट जिसका सर्वे होगा, उस सर्वे होगा, सर्वे के बाद पास आउट होगा, तब आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो आपके कंपनी की फैक्ट्री कौशाम्बी में, जैसे इलाहाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया नैनी है, यूपीएसआईडीसी की जमीनें हैं, वैसे ही कौशाम्बी में खोपा एक जगह है, वहाँ पे यूपीएसआईडीसी में आपकी फैक्ट्री, आपके कंपनी की यूनिट है। तो आपके कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्टों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई लेबल नहीं है किसी कंपनी का, ये आपके कंपनी खुद बनाती है, मार्केटेड बाय नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय आपकी एमएन मार्केटिंग है। तो ये आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हुआ। एमएसएमई में जब रजिस्ट्रेशन हुआ, हजारों प्रोडक्टों का लाइसेंस मिला आपकी कंपनी को। कितने प्रोडक्टों का? 1000 प्रोडक्टों को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है आपकी कंपनी को, कि गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सारे प्रोडक्टों की मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकती है आपकी एमएन मार्केटिंग कंपनी। वो लाइसेंस अगर आपको देखना चाहें तो लाइसेंस मेरी गाड़ी में रखा हुआ, उसमें आपको दिखा सकता हूँ। आपको पीडीएफ ग्रुप में, आपके एमएन मार्केटिंग ग्रुप में है, आपके लीडरों की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, कंपनी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आपकी कंपनी पूरे सर्टिफिकेशन पड़ी हुई है। आप उसको चेक कर लीजिएगा, खुद भी चेक कर लीजिएगा, सीएस करा लीजिएगा। इसके बाद आता है मार्केटिंग का लाइसेंस। तो ये हुआ कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फसाई जिसको बोलते हैं। जब कोई आप ब्रांडेड कंपनी कोई प्रोडक्ट उठाओगे तो उस पर लिखा होगा FSSAI, फसाई। तो फसाई का रजिस्ट्रेशन बड़ा मस्ट होता है। तो कंपनी ने आपकी फसाई का भी रजिस्ट्रेशन लिया। उसके बाद आपका जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी। कोई भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट देखोगे उसमें जीएमपी का मुहर लगा होगा, जैसे इसमें आपका ये जीएमपी का मुहर इसमें लगा हुआ है ना। ये जीएमपी एनएबीएल का जीएमपी है, नेशनल आयुर्वेद संस्थान जो है भारत सरकार का, वहां से जीएमपी का सर्टिफिकेट मिला है आपका। तो जितने प्रोडक्ट आपके पास आते हैं ये पहले भारत सरकार के एनएबीएल लैब में टेस्ट होता है कि अगर मैंने कहा कि इसके अंदर आंवला मिला है तो आंवला ही है कि कुछ और है। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ये कहा कि हैप्पीडीएस ये जो सिरप है ये लीवर का जो Li52 है उससे बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, इसका बड़ा जबरदस्त बेनिफिट देता है। तो हैप्पीडीएस में जो मैंने इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए हैं
वो मिला है कि नहीं मिला है, इसी को बोलते हैं लैब टेस्टेड। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लैब टेस्ट होकर तब आपके पास आता है। यानी आपकी कंपनी कोई भी ना आपके करियर से ना अपने करियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती कि मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केटिंग जितने लाइसेंस होते हैं जीएसटी से लेके इवन आपकी कंपनी का विजन होता है ना, एक आदमी का, एक होता है टेम्परेरी आदमी आया है जो आ जाए कल चला जाएगा, और एक होता है जो परमानेंट पांव जमाने आया है तो एक एक चीज को परमानेंट रखता है अपने पास। तो आपकी कंपनी का कोई कॉपीराइट ना कराए कि प्रोडक्ट चल गई और पता चला आपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कल को एमएन मार्केटिंग का कोई और कॉपीराइट करा लिया न्यूट्रॉइन का। तो आपकी कंपनी ने ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन लिया है, यहाँ तक ख्याल किया है। आपकी कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट हो, ये बारकोडिंग देख रहे हैं, बारकोडिंग। जब भी आप किसी अच्छे मॉल में जाते हो तो उस मॉल में कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें बारकोडिंग लगा रहता है। आपके मोबाइल कैमरे में स्कैनर लगा होगा, आप खाली यहाँ पर स्कैनर लेकर आओ, आपको तुरंत एमएन मार्केटिंग का पूरा पता सहित पूरा एमएन मार्केटिंग दिखाएगा आपको। यानी आपकी कंपनी ने एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का लाइनअप किया हुआ है कि आपके करियर से कोई खिलवाड़ न होने पाए। तो ये है आपके एमएन मार्केटिंग का जो भी सर्टिफिकेशन है वो क्या है। इसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्टों की क्वालिटी को लेकर मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे अभी ये जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, जो मेरा एक प्रोडक्ट जो मेरा ब्रांड है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, मेटाबॉलिज्म पेट को ठीक करता है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि नाखून से लेके बाल तक की रिमूविंग करता है, रीजनरेट करता है। ये स्टेम सेल पाउडर है, आपके सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में डाल दीजिएगा, उसमें डालिएगा स्टेम सेल पाउडर, इसके बारे में आपको बता देगा ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ये आपके बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकाल देता है और आपके मरे हुए सेल को जनरेट कर देता है। 40 साल तक बॉडी के अंदर सेल बनता है, 40 साल के बाद सेल नहीं बनता है। इसका मेन फंक्शन आपके बॉडी को सेल को रीएक्टिवेट कर देना। और इसका जितना मैंने उदाहरण इसमें लिखाया गया है वो सब सारे बेनिफिट हैं। कुछ बेनिफिट साले ऐसे आ रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता। एक लड़का है, कल करछना में इस कंपनी की पहली दुकान खुल रही है। करछना में बेला चौराहा में इस कंपनी की पहली, बाबा पतंजलि रामदेव का देखा है ना आप लोगों ने। आपकी एमएन स्टोर ऑल ओवर इंडिया में आपका एमएन स्टोर खुलेगा। ये पहला स्टोर खुला हुआ है जो एक लड़के ने वहां पे लिया है, जो इसकी कल उद्घाटन है। दूसरा स्टोर आपका चुनार में खुलने वाला है, तीसरा मुहूर्तगंज, चौथा आपके भारतगंज में। ये इस तरीके से दिसंबर के पहले आपके कंपनी का 100 स्टोर खोलने का ये मेरा टारगेट है। 100 स्टोर खुल चुके होंगे। और क्यों मैं इतने दावे कर रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बोलता है। इसने एक लड़का वहां पर है, अगर जिनको कल आना हो करछना के बेला चौराहे पाइए, एक लड़का है आलोक प्रताप सिंह, उसने अपने फादर को ये प्रोडक्ट दिया। तो फादर को क्या हुआ था कि लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले। लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत का ऑपरेशन 10 साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिताजी के बॉडी में खराबी आ गई थी। और उस खराबी की वजह से उसके पिताजी के पसीने की बदबू बड़ी खराब निकलती थी। तो उनके पिताजी के पास कोई जाता नहीं था। उस बंदे ने क्या किया, आलोक प्रताप सिंह ने अपने पिताजी को यह प्रोडक्ट दिया। 4 दिन 5 दिन उनके पिताजी ने प्रोडक्ट को खाया। खाने के बाद उनके पिताजी से, जो 10 साल से उनके पास कोई जाता नहीं था, उनके पसीने की बदबू खत्म हो गई आपकी इस प्रोडक्ट के लिए। अब वो लड़का इतना इंस्पायर हुआ कि वहां पर एक शैलेंद्र प्रताप सिंह है जो मेडिकल स्टोर खोले हैं, उन्होंने इस कंपनी की स्टोर को ले लिया कि यार प्रोडक्ट क्वालिटी है। आंवला जैसे मैंने उठाया था, मार्केट का जो भी आंवला तेल हो, जो हर्बल बोलता है मेरा प्योर आयुर्वेदिक है, उसको खाली इतना बोलना कि जब प्योर हर्बल है तो नुकसान तो करेगा नहीं। हर्बल प्योर तो नुकसान तो करेगा नहीं। तो आप जरा उसको कह देना थोड़ा पी लो यार इसको, तो कहेगा लीवर खराब हो जाएगा। दोस्त मैं आपसे कहता हूं, इस आंवला में प्योर आंवला का कंटेंट है, इसमें एक बूंद केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्योर हर्बल है। अगर आप कहेंगे तो इस तेल को मैं पी के दिखा सकता हूं। यह है क्वालिटी आपकी। क्वालिटी को लेके 1% का कंप्रोमाइज मैंने नहीं किया है। बिजनेस थोड़ा कम चले, स्लो चले, चलेगा ना। तो प्राइस, अब प्राइस की बात करें, अब आप बताओ 120 रुपए का 200 ml बहुत महंगा है क्या भाई? बहुत महंगा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट को मैंने कंपनी ने आपके ध्यान में रखा है कि उसको आपको देखा जाए। अभी एक प्रोडक्ट से शुरू करके आज 10 प्रोडक्ट आपके सामने हैं। अभी इसी संडे के बाद जो कंपनी का सेमिनार हो जा रहा है, कंपनी एमएन मार्केटिंग के सारे मसाले, जीरा, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, एवरीथिंग, सारे मसाले इसी संडे को आ रहे हैं। यानी जो संडे आ रहा है, संडे को सेमिनार होगा एमएन मार्केटिंग।
तो मेरा जो टारगेट है कि दिसंबर के पहले पहले 100 प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट आपके MN मार्केटिंग के रहेंगे, ये मेरा टारगेट है। और आपकी कंपनी का कम से कम 1000 करोड़ का टर्नओवर लेकर जाना 3 साल के अंदर, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन में जब से चीजें हुई और जब मैंने शुरू किया तो शुरू करने से हर एक चीजों को मैंने ध्यान में रखा। बाकी बचा प्लान। तो मैंने 15 से 18 साल इस फील्ड में बिताया था। तो मैंने इस मार्केटिंग प्लान को बनाने में 2 महीना लगाया। क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई मेरे पास 2 महीना करने को कुछ था ही नहीं। CA साहब सर्टिफिकेट में लगे थे, प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्शन में लगे थे। मैं क्या कर रहा था? मुझे सिर्फ प्लान बनाना था। तो मैंने क्या, प्लान ऐसा बनाओ जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लान हो। और मैं दावा करता हूं जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा होगा, किसी कंपनी का प्लान लेकर आए, किसी वर्किंग, देखिए मार्केट में 2 तरीके से प्लान चलता है, समझने की बात करिएगा। एक तो फर्जी प्लान भी चलते हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं होता, वो कहते हैं मनी सर्कुलेशन। तुम 10,000 जमा करो, तुमको 200 रुपये रोज मिलेगा, या तुम 10,000 जमा करो, तुमको 2000 महीना मिलेगा। पता चला वो कंपनी 6 महीना थी, अगले बाद 1 साल बाद गायब। और उन कंपनियों ने थोड़ा इस मार्केट को गंदा कर दिया। अरे एक कंपनी आई थी, तो उसने कहा क्या था, उसने ये कहा था क्या कि प्रोडक्ट बिकेगा तभी कमीशन मिलेगा, ऐसा था क्या? वो बोलेगा नहीं, वो तो कहा था तुम जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना, तुमको हर महीना पैसा आएगा। तो कहां से आएगा भाई साहब? तो उनसे कंपैरिजन मत करिएगा, उस कंपनी से कंपैरिजन करिएगा जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो यहाँ पर जो मैंने प्लान को डिजाइनिंग किया है कि आप काम करो या मत करो, आपकी इनकम का 10%, यानी सीनियर की इनकम का 10% जूनियर को जाता रहेगा। अब सीनियर को कमाना है तो वो काम कर रहा है, अब वो काम कर रहा है तो इसकी पेमेंट बन रही है, और पेमेंट बनेगा तो 10% जूनियर को जाएगा। मैं कहता हूँ 100, 200, 500 अगर जूनियर को जाता रहेगा तो कभी न कभी वो भी काम करेगा ना भाई, कि चलो यार कुछ नहीं कर रहे तो हम भी करें। और मैंने इतने छोटे टारगेट पे कंपनी का टर्नओवर का रखा, क्योंकि ये आइडिया जो मुझे मिला था ना सर सिल्वर का, ये मुझे सहारा इंडिया कंपनी से मिला था। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग इस फील्ड में सहारा इंडिया कंपनी से हुई थी। उस कंपनी के फार्म पे लिखा रहता है प्रमोटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर सभी पार्टनर हैं, फॉर्म लिखा रहता है। तो हमको बताया गया कि देखिए प्रमोटर नहीं बन रहे हो, एजेंट नहीं बन रहे हो, तुम कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। तुम कहा अच्छा, ये मैं 98 की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले। तो पता चला कि पार्टनर है हम लोग। बोले हाँ सब पार्टनर हैं। मैंने कहा पार्टनर में तो कभी फायदा नहीं है, 5 साल काम किया मैंने, फायदा पार्टनर वाला। एजेंट का कमीशन तो आता है जो मैं काम करता हूँ, लेकिन कभी पार्टनर वाला फायदा नहीं है जो तुम लोगों ने कहा। कहना अरे यार ये फार्म में लिखा है प्रमोटर, शेयर होल्डर, सब डायरेक्टर, सब पार्टनर हैं इसके, सब मालिक, कोई मालिक नहीं है। हम कहीं तो साला खाली साइकोलॉजिकल एक तरीके से फिटिंग कर दिया गया कि तुम मालिक हो, काम नौकरों वाला हो, मालिक वाला कोई तनख्वाह नहीं, समझ रहे हैं। तो वहां से अपने को एक आइडिया आया कि कम से कम अपने को क्या करना है, एक पार्टनरशिप एक्चुअल देते हैं मार्केट में। किस तरह की? मैंने अपने टर्नओवर का 5% निकाला। मैंने कहा 5%, चूंकि वो 5% फायदे का, मैंने कहा 5% दे देते हैं। किसको? जो कम से कम 10 ग्राहक को जोड़ देगा उसको। तो क्या बुरा है भाई? जो 10 ग्राहक अगर दे दे मेरे साथ तो उसको 5% देने में कोई दिक्कत है क्या? फायदे का कोई दिक्कत है आपको? यही बगल वाला कोई दुकानदार हो जिसका 5 लाख का हो, माल भरा हो, वो कह दे आपसे कि भैया 10 ग्राहक जोड़ दो तुम लोग, और मैं फायदे का 5% निकालता हूँ और उसी में सबको देता हूँ। तो उस दुकानदार को भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? भैया वो तो देता रहेगा 5%, ले भैया ग्राहक लाते रहो 10 ठो। लेकिन आदमी को डाउट हो जाता है 5% हर महीना देंगे। अरे यार मैं ये कहा बोला कि 5000 महीना दूंगा, 1000 महीना दूंगा, 10,000 महीना दूंगा। मैंने तो कहा ना कि 5% फायदे का निकलेगा, जितने लोग सिल्वर लोग सबको बांटता रहूंगा हर महीने। तो कोई दिक्कत है क्या 5% फायदा को बांटने में? कोई टेंशन है? क्यों भागेंगे भाई, क्यों जाएंगे? कोई वादा तो मैंने किया नहीं। लेकिन होता क्या, इस प्लान को बनाने से क्या होता है, मैंने देखा था मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। जब आपके जेब में 100, 200, 500, 1000, 2000 जाएगा तो इस कंपनी के प्लान को सीखोगे। क्योंकि जो 2, 4, 5 साल किसी कंपनी में किया है वो तो इस प्लान को सीख जाता है। लेकिन जो फ्रेशर होता है ना, वो बैठे बैठे नींद ही आता रहता है, उसको क्या बता रहे हैं, गोला इधर घूमना उधर घूमना, उसको समझ में नहीं आता, वो घूमता रहता है सर से बाहर। क्योंकि उसने किया तो है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, तो सर से निकल गया उसकी। तो उसको लगता है कैसे खत्म करो, और जो साहिद भाई जो टिकिया और समोसा की बात किए थे वो मिले और निकले, हम जाए, समझ रहे, जो मेन पर्पज है। बाकी तो समझ में आता नहीं है, समझ। ये गलती उनकी भी नहीं है। कारण क्या भाई, वो उसने देखा नहीं प्लान को, वो समझता ही नहीं चीजों को।
तो होता क्या है कि इसीलिए कंपनी ने कहा कि 10 ग्राहक तो जोड़ सकते हो। तो आदमी कहता है 10 तो भेज सकता हूँ सर। और शादीशुदा आदमी है तो 5 ससुराल में बेच दे, 5 खानदान में बेच दे। तो 10 बेच दिया। और 10 बेच दिया। जब कंपनी से हर महीना 1421 गया है तो इस महीने भी इंतजार कर रहा है कि इस महीने भी 1500 आएगा, 200 आएगा, 5000 आएगा, 1000 आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो जब हर महीने कुछ ना कुछ जाएगा तो वो इस कंपनी से अटैच रहेगा और वो सीखने का प्रयास करेगा कि नहीं यार कैसे प्लान है बताओ, और कैसे क्या करना है, कैसे साबुन खरीदना, कैसे मंजन खरीदना, कैसे पेस्ट खरीदना, कैसे क्या करना है, बताते रहो। वो सब सीखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। आज के डेट में पैसा जाएगा, वो प्लान को सीखेगा, वो आपको समय भी देगा, मीटिंग में भी आएगा, तालीम में भी जाएगा, सेमिनार में भी जाएगा और लोगों की डांट भी सुनेगा। क्यों? चूंकि इस काम में जानते हैं क्या होता है और इस काम में नहीं। अगर आपको जिंदगी में दुनिया में अगर सक्सेस होना तो सक्सेस का फार्मूला मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। ये तमाम सर्वे होने के बाद 2 लाइन का फार्मूला निकल के आया कि जितने लोग इंसान कामयाब हैं, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे व्यवसाय जगत हो, चाहे राजनीति जगत हो, कोई भी इंसान अगर कहीं कामयाब हो तो कामयाबी का फार्मूला सबका कॉमन है। एक ही चीज कॉमन मिलेगा कामयाब इंसानों में। वो क्या है? फार्मूला बड़ा सिंपल सा है कि वो करो जो तुमको अच्छा नहीं, वो करो जो तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुमको वो मिलेगा जो तुमको चाहिए, और जब जब वो करोगे जो तुमको अच्छा लगता है तब तब वो नहीं मिलेगा जो तुमको चाहिए। सिंपल 2 लाइन में पूरी फिलॉसफी है। वो करो जो तुमको अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं लगता और क्या चाहते हो? चाहते हैं अच्छी सेहत बन जाए, ये चाहत है हमारी। चाहते हैं पैसा कमा लें, चाहते हैं अच्छी सेहत बन जाए, और जानते हैं अच्छी सेहत के लिए क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ या फजर में उठ जाओ, है ना भाई? तो उठना चाहिए ना भाई, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में वो जो हवा मिलती है उसके बाद नहीं मिलेगी, ये पता है। साला चाहत अच्छे सेहत की है और कीमत चुकाना नहीं चाहते हो। उठोगे 8 बजे, उठोगे 10 बजे, हाउ कैन पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल? तो हर चाहत की एक कीमत होती है और कीमत हम पे नहीं करना चाहते हैं, पाना सब चाहते हैं दुनिया में। यही सबसे बड़ी कमी है अपनी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप जुड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई? लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये बड़ा काम है। अरे हम तो राजा खानदान से हैं, हमारे बाप तो 4 बीघा देकर गए हैं, हम कैसे तेल लगाएं किसी को? ये जुड़ो वो जुड़ो, ये हमारे स्टेटस का नहीं है, ये हमारे मतलब समझ में नहीं आता यार। टाटा जैसा आदमी नमक बेच सकता है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेच सकता है, अंबानी जैसा आदमी आम बेच सकता है, आप एमएन मार्केटिंग का तेल नहीं बेच सकते हो भाई मेरे? नहीं बेच सकते हो? क्या शर्म की बात है, बड़ा ताज्जुब होती है कि हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन हो। इंसान रीजन होता है किसी भी चीज। जैसे मैं बताऊं, मैं आज से 15 साल पहले बस पे सफर कर रहा था और बस ठसाठस भरी हुई थी, 18 साल पहले की बात है, और मदर मिर्जापुर जा रही थी और बस पूरी भरी पड़ी थी। अब वहां पर आप सोचो, जब बस भरी हो, आपके साथ आपकी माँ हो या बहन हो, तो किस तरीके से वो कैसे गुजर के जाती होंगी, है ना? किन किन आदमियों से घिसते हुए जाती हैं। लेकिन अपने को क्या है, कोई शर्म तो आती नहीं, अपने को लगता ही नहीं साला यहाँ पर। लेकिन मेरे को 18 साल पहले लग गया, साला ये तो बड़ा खराब है। कमिटमेंट एक हुआ कि नहीं, अब आज के बाद चाहे जितना मुझे अपने आप को तपाना पड़े, चाहे जितना जलाना पड़े, चाहे जितना कष्ट देना पड़े, चाहे जितना काम करना पड़े, लेकिन कार आनी चाहिए घर के अंदर। घर की औरतें इससे नहीं जाएंगी, ये कमिटमेंट हुआ। तो जब तक इंसान को लगता नहीं वो करता नहीं, ये फैक्ट है। रीजन चाहिए आपको लोगों की डांट को सुनने का। अब आपको दिक्कत ये है कि कपड़ा लेने जाते हैं राज मोहम्मद के, आपको लगता है कि एक ही थान में एक ही दिखाने पसंद कर लेते हैं क्या आप लोग? एक दिखाया उसने, या वो ये कहता है क्या आपसे कि कपड़ा तय करो, लोगे तो दिखाऊंगा? बोलता है कभी वो लगता है थान पे थान दिखाने? आपको क्या लगता है कि एक थाने से निकालो ऐसी से करने में 100 कपड़ा आपको दिखा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है क्या? ना, उसने आपसे पूछा कि आप लोगे तो दिखाऊं, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है, वो दिखाता चला जा रहा है। और 100 कपड़ा देखने के बाद तब वो आप कहते क्या हो, पसंद नहीं है। जानते उसका दिल क्या बोलता है उस वक्त? इनको कोने मिले चलूं और फिर पूछूं, साला समझ में क्या नहीं आया। लेकिन बजाय इसके वो गुस्से को जज्ब करता है और अपनी खीस निकाल लेता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर, अगला लाट आ रहा है, आपके लायक रहेगा, टेंशन ना लीजिए।
स्माइल के साथ भेजा आपको। और आप क्या सोचते हो कि साला जिसको टेकूं वो ले ले, जिसको बोलूं वो जुड़ जाए। क्यों भैया बबूती है क्या वो आपकी? क्यों जुड़ जाए भाई? आपको सपने पूरे करने, उसको थोड़ी पूरे करने अपने सपने यार। आपको चोट लगी है ना दिल के अंदर, आप कमाओ ना यार, आपको करना है, उसको क्यों करे? उसको जब लगेगा तो देखेंगे। आपको नीड है, आप करो ना, आप सेल करो। लेकिन नहीं, अपने को तो बस पहला आदमी ही चाहिए। और जैसे रिजेक्शन मिला, डाउन हो गए हम। 3 लोग झापड़ लगाए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो रख दी। अबे यार ये हमसे ना हो पाएगा। तो कर ले भाई जो कर रहे हो, जिंदगी बदल रही जिससे तुम्हारी, है ना। जो एक तू है, क्योंकि शरीर जो आपका आज है वो कल नहीं होगा। आज आपकी जो अवस्था, जो काम कर पा रही है बॉडी, वो कल वो बॉडी साथ नहीं करेगी। ये सत्य है। उस वक्त पैसे की जरूरत आपको ज्यादा होगी, लेकिन आप क्या करोगे? आपको एक्टिव इनकम ही चाहिए, आपको पैसिव इनकम जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं मेरे दोस्त, अगर कोई पैसिव इनकम नहीं कमा रहा है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहां बैठा हुआ है। पैसिव इनकम क्या है? मैं 2 लाइन समझा देता हूं। आप कुछ मत करो, आपने 40 साल 50 साल काम किया, करोड़ों रुपए की एक प्रॉपर्टी बना दिया आपने शहर इलाहाबाद के अंदर, मिर्जापुर के अंदर फ्लैट, और उस फ्लैट को किराए पर उठा दिया और आपको 30,000 रुपये महीना आ रहा है। अरे आप सोते रहोगे तब वो पैसा आ रहा है 30,000 किराया, बीमार हो तब वो 30,000 आ रहा है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। या एक मार्केट बनवा दिया आपने, 20 दुकानें हैं, किराया आ रहा है भाई, ये हुआ पैसिव इनकम। अगर लाइफ में ये हो तो ये कर लो, न हो तो एक दूसरा रास्ता है, पूरी जिंदगी कमाओ, 1 करोड़ रुपए जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दो, SBI में डाल दो, तो 1 करोड़ डालोगे तो आपको 70,000 महीना मिलेगा। बैठे रहो, सर्दी हो तब मत जाओ कहीं, ठंडी हो तब कहीं मत जाओ, और आपको 70,000 रुपये अनवरत आता रहेगा। दैट इज पैसिव इनकम। ये कर लो। यह एक पैसिव इनकम है, रॉयल्टी वगैरह। अगर आप सिंगर हो, गाना वाना गा दो, किताब लिख दो, वो आएगा। लेकिन अगर ये जिंदगी में ये सब चीज नहीं है, तो पैसिव इनकम वो है, अगर आपने ML मार्केटिंग को ज्वाइन किया और आपने 2 4 5 10 लोगों की बात को इनकार करते हुए अपने काम को जारी रखा, और 10 20 लोगों को जोड़ देते हैं, और वो 10 20 अमन मिश्रा जैसे लोग जब काम करेंगे तो आपको पैसा जाएगा। आप सो बैठो कभी पैसा आपके घर में जाता रहेगा। इसको कहते हैं रिच पर्सन बिल्ट नेटवर्क, और पुअर पर्सन वर्क। तो जो बड़े इंसान होते हैं वो नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, और जो छोटा आदमी है, गरीब आदमी, वो खाली अपने वर्क पे काम करता है, बस हो गया। आज का क्या है वो बताओ यार, आज जो कमा खा लूं बस बात खत्म। लेकिन मेरे भाई, अगर पैसिव इनकम अगर आपकी लाइफ में नहीं तो बहुत सीरियस कंडीशन में है, इसको समझने की जरूरत है। और एक ही दिन के अंदर एक ही चीजों को आप बहुत सारी चीजों समझ नहीं पाते हो, समय धीरे धीरे चीजों को समझते हो। एक आखिरी चीज जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा, कि शायद हो सकता है आपके दिल को भी लग जाए, जैसा मुझको लगा था कि नहीं यार अब कुछ लाइफ में ऐसा करना है। क्योंकि जब तक लगता नहीं इंसान करता नहीं। और होता क्या है कि देखिए, 2 कारणों से इंसान काम करता है। कारण 2, एक होता है डर और एक होता है ड्रीम। या तो इंसान अपने सपनों के लिए काम करता है, हेलो बात समझ आ रही है? या तो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, या डर की वजह से करता है। डर, अगर आप किसी के यहाँ नौकर हो तो नौकरी छूटने का डर ये काम कराता है। तो डर और ड्रीम, यही 2 कारण से इंसान काम करता है ना भाई। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपके साथ आ जाए तो आपको काम करने से कोई रोक पाएगा? तो ये दोनों चीजें आपके साथ शामिल हो सकती हैं। बस कुछ नहीं, एक टारगेट आप बनाओ। टारगेट क्या है? और बगैर लक्ष्य के दुनिया में कुछ नहीं होता है, समझ रहे? और जब तक जिंदगी में लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जाना कहीं चाहेंगे, पहुंचना कहीं जाएंगे। 2 दोस्त थे, मैं कहानी बताना चाहता हूँ। वो एक स्टेशन में गए, ट्रेन पकड़ना था उनको, और ट्रेन थोड़ी लेट थी। और जब लेट थी तो वो दोनों बैठ के सोचे थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए। और इतने में ट्रेन आ गई। और जब ट्रेन आ गई और सोचे, वो लोग सोचे कि यार ट्रेन अभी कुछ देर रुकेगी, लेकिन ट्रेन फिर स्पीड पकड़ चलने लगी। तो उन्होंने पोटली संभाला और दौड़ना स्टार्ट किए। और दोनों दोस्त जब दौड़ते दौड़ना स्टार्ट किए तो पता ये चला कि एक दोस्त तो ट्रेन पे चढ़ गया, चला गया, एक वहीं स्टेशन पे रुक गया, नहीं चढ़ पाया। तो जो चला गया वो तो चला गया, और जो रुक गया वो साला पेट पकड़ के हंस रहा है वहीं पर स्टेशन पे। तो आसपास भीड़ जमा हो गई थी। ये कौन सा तरीका है? दोस्त छूट गया, ट्रेन छूट गई, और तुम हंस रहे हो। तो उसने कहा भाई साहब बात ऐसी थी यार, वो मेरे को छोड़ने आया था, जाना मेरे को था, समझ चला वो।
तो जब तक दुनिया में अगर आपने कोई टारगेट या लक्ष्य नहीं बनाया जिंदगी में, तो जाना कहीं जाएंगे, पहुंच कहीं जाएंगे। इसलिए जिंदगी में टारगेट का होना बहुत जरूरी है। और टारगेट कैसा है? टारगेट ऐसा नहीं कि सड़क की तरह ही चाहिए सीधा, नहीं, टारगेट स्टेप बाय स्टेप हो। स्टेप बाय स्टेप ये हो सकता है, जैसे अगर आपने बना लिया कि मुझे अभी इस महीने 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, अगले महीने मुझे फिर 50,000 चाहिए, अगले महीने फिर 1 लाख चाहिए, फिर 2 लाख चाहिए, फिर 5 लाख चाहिए, फिर मुझे 10 लाख महीने पे चाहिए। टारगेट अगर इस तरीके से बनाएंगे तो स्ने चीजें चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक जो सिक्योरिटी का पॉइंट होता है, जो मुझको नेटवर्क में काम कराता है, वो आप देखो, ये आखिरी चीज है। और थोड़ा सा सीरियस होके, जितने भी लोग बैठे हैं थोड़ा सीरियस होके इस चीज को जरा देखिएगा। ये शायद हो सकता है कि आपको काम करा दे, शायद हो सकता है कि आपके बदन को तोड़वाए, शायद हो सकता है कि आपको जलाए, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी पत्नी, ये 2 मासूम बच्चे, ये बूढ़े माँ बाप, यही परिवार होता है ना भाई, सबका यही होता है परिवार। किसी के यहाँ 2 ज्यादा, किसी के यहाँ 2 कम, यही हो सकता है। अभी आप सोच के देखो। और इस मीटिंग से निकलना थोड़ा सा होता क्या, मैंने कहा ना कि लगना चाहिए, लगेगा तो करेंगे। जानबूझ के आज थोड़ा घर परिवार में थोड़ा देर से जाना। कब जाना? जब सब पूरा परिवार सो चुका हो तब जाना, ठीक है। रुक जाता हूँ 2 मिनट। कब जाएंगे आपने घर? जब आपका पूरा परिवार सो चुका हो तब आप जाइए। और जाते ही आप क्या काम करो कि देखो पत्नी की तरफ, अगर ये बिंदास और बेखबर होकर सो रही है तो कारण होते वो सिर्फ आप ये है ना, 7 जन्म का वादा निभाने के लिए ये है, इसलिए सो रही है। इन मासूम बच्चों की तरफ देखिएगा, ये बड़े मासूमियत से अगर सो रहे हैं तो कारण सिर्फ आप हो। और प्रैक्टिकली करना हो, कभी अपने बच्चों को अंधेरे में लेके जाइए, और अगर अचानक बिजली चमके, आपका बच्चा आपसे इतनी कस के लिपट जाता है, उसको लगता है दुनिया का सबसे कोई ताकतवर आदमी है तो मेरा बाप है, इसकी आगोश में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। इन बूढ़े माँ बाप, इनको तरफ देखना, अगर ये बिंदास होकर सो रहे हैं तो इनको पता है कि कारण ये है बुढ़ापे में लाठी सारा। उस माँ का तो कोई मोल नहीं यार, इसने आपको जना है, कोई मोल नहीं। कहते हैं जब इंसान के शरीर से प्राण निकलता है तो जिस डेसिबल का दर्द होता है उसका 10 गुना दर्द तब होता है जब एक औरत बच्चे को जनती है। उसका कोई मोल नहीं। अगर वो माँ अगर बिंदास होकर सो रही है, कारण सिर्फ आप हो। लेकिन जरा सोच के देखें, अगर गलती से ये जगह खाली हो जाए, बहुत एक्सीडेंट होता रहता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है मिस हैपनिंग। अगर गलती से ये स्थान यहाँ से खाली हो जाए तो आप जरा बताओ, जो परिवार आपके सहारे चल रहा था अभी क्या होगा इस परिवार का? दोस्तों, ये परिवार ऐसी कंडीशन से गुजरता है कि मुझे यहाँ से बताने बड़ी दूसरी फीलिंग होती है। लेकिन आप सोचो, अगर ये हो गया तो क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा आप जिंदगी में काम कर रहे हो कि आप नहीं हो तो भी आपका परिवार सुरक्षित है? लेकिन दोस्त, अगर आपने MN मार्केटिंग को ज्वाइन किया है और अपने जीवन काल में इस तरीके से कुछ लोगों को जोड़ा है तो ठीक है। हम कहते हैं यहाँ से अगर आपकी स्थान खाली हो गई, ठीक है, तो ये जो आपने अपने जीवन काल में 25-50 लोगों को जो इस MN परिवार में जो आपने जोड़ा था, तो क्या ये लोग काम करना बंद किए होंगे क्या? ये लोग तो दुनिया में है ना। ये लोग जब काम करेंगे तो आपकी ID पे पैसा तो वैसे बनता रहेगा। तो MN मार्केटिंग की सिक्योरिटी ये है कि आप जब इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका एक उत्तराधिकारी मांगा जाता है। तो जब आप नहीं होते हो तो उस उत्तराधिकारी का नाम यहाँ पे चढ़ जाता है। तो जो कमीशन जिंदा रहते हुए आपको मिलता था, वही कमीशन नहीं रहने पर आपके उत्तराधिकारी के नाम से चेक बन के जाता है। ये MN मार्केटिंग परिवार की सिक्योरिटी है। तो नो डाउट इस पूरे परिवार को कमी तो आपकी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्त, इस परिवार को पैसे के आगे किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये MN मार्केटिंग का सिक्योरिटी आपको देती है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे साहिद जी आपका जलपान करा दें। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा के मीटिंग खत्म करें। थैंक यू।